आधुनिक भारत न था। चलिए गुरु पे बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। हाँ तो आंसर होगा 20 में 1498 को, है ना। 20 में 1498 को, है ना, वास्को डी गामा भारत आया था। बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा। क्वेश्चन हो रहा है कि वास्को डी गामा भारत में, है ना, कहाँ आया था सर्वप्रथम। हाँ तो आंसर कालीकट पहुंचा था, है ना। भारत में सर्वप्रथम आया था वास्को डी गामा, तो आंसर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। बिल्कुल सही है। भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह है। अगर रुपये बताइएगा। क्वेश्चन बोला कि वास्को डी गामा जो था, है ना, किसके सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा। हाँ तो आंसर होगा अहमद अबी ने, है ना, अहमद इब्न मजीद की सहायता से, अहमद इब्न मजीद की सहायता से कालीकट पहुंचा वास्को डी गामा। बिल्कुल सही है। अगला होगा बी से क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, बी बताएं। हाँ कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने, है ना। जब वास्को डी गामा जो था 1498 को भारत आया था, तो उसके स्वागत भारत में किसने किया था, तो कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने उसके स्वागत किया था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा। वास्को डी गामा ने, है ना, काली मिर्च के व्यापार से कितना गुना अधिक मुनाफा कमाया था। हाँ तो आंसर होगा 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। बिल्कुल सही है। अब ये बताना कि भारत में, है ना, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय तथा गवर्नर बनकर कौन आया। हाँ तो आंसर है फ्रांसिस्को अल्मीडा, है ना। आंसर में क्या होगा, फ्रांसिस्को अल्मीडा होगा। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना है कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय तथा गवर्नर बनकर कब आया। हाँ तो आंसर है 1505 है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा। बी से क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति की प्रतिपादन किया था। हाँ तो आंसर फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में किसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी और नीला जल नीति की शुरुआत की, अर्थात नीला जल नीति की शुरुआत का आंसर क्या होगा, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने शुरुआत किया था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि अल्मीडा के बाद, है ना, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था। हाँ तो अल्फांसो द अल्बुकर्क बना था। बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा। क्वेश्चन बोला कि अल्फांसो द अल्बुकर्क, है ना, पुर्तगाली गवर्नर कब बना। हाँ तो आंसर है 1500, है ना, 1509 को बना था। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा। बात की जा रही है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि उसने जो है ना, किससे, मतलब कि अल्बुकर्क ने किससे गोवा को छीनकर अपने अधिकार में किया। हाँ तो आंसर होगा बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर गोवा को अपने अधिकार में किया था। किसने किया था, अल्बुकर्क ने किया था। अब बी बताइएगा। अल्बुकर्क ने कब, है ना, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में किया। हाँ तो आंसर होगा 1510 में किया। बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा। बात की जा रही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसे जो है ना, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हाँ तो आंसर होगा अल्बुकर्क को, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसे जो भारत में, है ना, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आंसर क्या दिए हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा। 20 क्वेश्चन अल्बुकर्क ने, है ना, कितनी ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। हाँ तो आंसर होगा 1511 में कर लिया था। बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि अल्बुकर्क ने कब दक्षिणी पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। आंसर होगा 1511 में कर लिया था। अगर रुपये बताइएगा। अल्बुकर्क ने कब जो है फारसी खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। हाँ तो आंसर होगा 1500, है ना, 15 पर कर लिया था। बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा। 20 क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन बोला अल्बुकर्क के बाद, है ना, अगला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुए थे। हाँ नीनो दी कुन्हा, है ना। आंसर होगा नीनो दी, है ना, कुन्हा बने थे। अगर रुपये बताइएगा। क्वेश्चन बोला कि नीनो दी कुन्हा जो थे ये कब से कब तक गवर्नर रहे। हाँ तो आंसर होगा 1529 से लेकर 1538 तक, है ना। नीनो दी कुन्हा जो थे, नीनो दी कुन्हा, ये पुर्तगाली गवर्नर कब से कब तक रहे। आंसर होगा 1529 से लेकर 1538 तक रहे। अगला बताइएगा। 20 है कि किसने भारत के, है ना, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। हाँ तो आंसर होगा वास्को डी गामा ने किया था। अगर रुपये बताइएगा। किसने अमेरिका की खोज किया। हाँ तो आंसर है कोलंबस ने किया। अमेरिका की खोज किया स्पेन यात्री कोलंबस ने किया। अब ये बताना किसने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया। हाँ ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने किया, है ना। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, ब्रिटेन के, है ना, कैप्टन कुक ने किया था। अगर रुपये बताना किसने जो है तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया।
हाँ, हॉलैंड के तस्मान ने, है ना, आंसर होगा हॉलैंड के तस्मान ने जो है तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चीगा 20 क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के, है ना, भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पुर्तगालियों के, है ना, भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? आंसर होगा अल्फांसो दा अल्बुकर्क के द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने, है ना, भारत में या बोल सकते हैं पुर्तगालियों के, है ना, प्रथम दुर्ग की स्थापना कब और कहां में किया था? हाँ, 1503 में किया था और कहां में किया था? है ना, आंसर होगा कोचीन में किया था, बिल्कुल सही है। तो दोबारा सुने कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दा अल्बुकर्क ने किया था। अब 1503 में किया था और कहां में किया था? है ना, आंसर होगा कोचीन में किया था। अब बी बताइएगा क्वेश्चन की अझी द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण जो है किनके द्वारा किया गया था? हाँ, तो आंसर है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा द्वारा किया गया था। कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1505 में किया गया था, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन आप पूछेंगे पुर्तगालियों के, है ना, पुर्तगाल क्या अझी द्वीप है, अझी द्वीप तथा कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने किया था, 1505 में किया था। अगर रुपये बताना कि मध्यकाल में, है ना, सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन लोग थे? हाँ, तो आंसर है पुर्तगाली थे। अब बी बताइएगा क्वेश्चन के लिए कि भारत में यूरोपीय व्यापारी के कंपनियों का आगमन का क्रम क्या क्या है? हाँ, सही है। आंसर होगा पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज है, डेन है और फ्रांसीसी है ना, बिल्कुल सही आंसर भी है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कि भारत में सबसे पहले कौन आए? है ना, पुर्तगाली आए। अब बी बताइएगा भारत में सबसे अंत में कौन गए? हाँ, पुर्तगाली ही गए। भारत से सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगाली गए। अब भारत में सबसे पहले कौन आए? है ना, आंसर होगा पुर्तगाली आए। अगर रुपये बताइएगा भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कब आए? हाँ, 1498 को। और सबसे अंत में गए कब गए? हाँ, तो आंसर होगा 1961 में पुर्तगाली सबसे अंत में भारत से गए, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोला कि वर्ष 1961 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा बार्टोलो सिल्वा थे, है ना, आंसर होगा बार्टोलो, है ना, सिल्वा थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा भारत के, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के गवर्नर कौन थे? हाँ, फरेरा बोसा थे। आंसर होगा फरेरा, है ना, बोसा थे, बिल्कुल सही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के गवर्नर जनरल कौन थे? है ना, तो आंसर क्या होगा? फरेरा बोसा थे, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन यूरोपीय शक्तियों में, है ना, सर्वप्रथम किस व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी के केंद्र स्थापित किए? हाँ, तो आंसर होगा पुर्तगाली ने किए थे, बिल्कुल सही है ना। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम किन व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया? तो आंसर क्या देंगे? है ना, आंसर होगा पुर्तगालियों ने किए थे, बिल्कुल सही है। रुपये बताइएगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने कब, है ना, अपनी फैक्ट्री की स्थापना मतलब कब और कहां में किया था? हाँ, 1503 में किया था और कहां में किया था? है ना, आंसर होगा कोचीन में किया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की भारत में या बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहां में किया? हाँ, 1505 में किया, कन्नूर में किया, है ना। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना किया था, 1505 में किया था और कन्नूर में किया था, है ना। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि, है ना, पुर्तगालियों ने बंगाल के किस शासक से सतगांव तथा चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था? हाँ, तो आंसर है गयासुद्दीन महमूद शाह से, है ना, गयासुद्दीन महमूद शाह से, है ना, गयासुद्दीन महमूद शाह से, है ना, पुर्तगालियों ने जो था सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिया था, है ना। कब कर लिया था? हाँ, तो आंसर होगा 1534 में कर लिया था। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन के पुर्तगालियों द्वारा, है ना, कहां में या किसको जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? हाँ, हुगली को बंगाली खाड़ी में, है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोला किसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था? हाँ, तो आंसर होगा शाहजहां ने, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस मुगल बादशाह ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को
पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। आंसर क्या दी है ना, आंसर का शाहजहां ने, बिल्कुल सही है। अगला वतन है 20 क्वेश्चन किया कि काशी में बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख है जॉब चॉर्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर किसको चुना? हाँ, तो आंसर होगा सुतानौती अथवा सुतनौती को, है ना, सुतानौती को अथवा है ना सुतनौती को चुना। किसने चुना? है ना, आंसर होगा जॉब चॉर्नोक ने चुना, है ना, अंग्रेजों के साथ है, मतलब अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए चुना, बिल्कुल सही है। अगर रुपये वातना ये कोची में है ना ब्रिटिश उपनिवेश के तहत मतलब कोची जो ब्रिटिश है उपनिवेश के तहत शामिल कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1800 है ना 14 में शामिल हुआ था ब्रिटिश है ना, इस बात क्या रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कोची के बारे में पूछ रहा है, कोची कब जो है ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल हुआ? आंसर क्या देंगे? 1800 है ना 14 में शामिल हुआ था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन के लिए किस नामक दल ने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द लास्ट क्या इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर क्या देंगे? मर्चेंट एडवेंचर्स ने किया था और कब किया था? 1599 में किया था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। दोबारा सुने क्वेश्चन को, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना किया था? आंसर क्या होगा? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने किया था, 1599 में किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात किया किसने जो है ना किसने जो इसे जो है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया? हाँ, तो आंसर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था, बिल्कुल सही है ना। तब 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए है ना पूरब के साथ है व्यापार करने की अनुमति किसने दिया था? आंसर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। और कब दिया था? दिसंबर 1600 में, है ना, आंसर होगा दिसंबर 1600 में दिया था। अगला होगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना किस दौरान जब 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो इस दौरान भारत के बादशाह कौन थे? हाँ, तो आंसर क्या होगा? है ना अकबर थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोल रहा है कि लिवेंट कंपनी को है ना कब स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? हाँ, तो आंसर का 1593 को प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। अगला बजीगा 20 क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना किनके शासन काल में, या बोल सकते हैं पहले बताओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कब और कहां में अपना एक अस्थायी सरकार या अस्थायी कारखाना की स्थापना किया था? हाँ, तो आंसर होगा 1611 में किया था, मुस्लिम पटना में किया था। बस इतना ही बात आपसे पूछा गया कि है ना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना कब और कहां में किया था? तो आंसर का मुस्लिम पटना में किया था। और कब किया था? है ना, आंसर का 1611 में किया था। अगर रुपये बताना किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मुस्लिम पटना में एक अस्थायी सरकार की मतलब कारखाना की स्थापना किया था? हाँ, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम मुस्लिम पटना में 1611 में अपना अस्थायी कारखाना की स्थापना किया था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन के अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना कब और कहां में किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1613 में सूरत में, है ना, आंसर होगा 1613 में, है ना, सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना की स्थापना किया गया था। अगला वतन है कि सूरत में है ना डचों द्वारा फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1616 ना, है ना, 1616 होगा। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा कि फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में है ना फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा 1668 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा किस नामा के अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? हाँ, थॉमस बेस्ट है, आंसर है थॉमस बेस्ट है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय है ना, इंग्लैंड के सम्राट है चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसके साथ होने पर बंबई दहेज के रूप में मिला था? हाँ, तो आंसर होगा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर, है ना। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का कैथरीन राजकुमारी है ना मतलब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बंबई जो था दहेज के रूप में मिला था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना क्वेश्चन बोला कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बंबई जो था
कब दहेज के रूप में मिला? हाँ, तो आंसर होगा 1600, हाँ 1661 में मिला था, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि बाद में जो है बंबई को कितनी से वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1668 में दे दिया गया, बिल्कुल सही है। कितने वार्षिक किराए पर? हाँ, तो आंसर होगा 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर 1668 में ये बंबई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन है। बात बोलना है यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है बंबई तथा पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया? हाँ, अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड है, अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड है ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने, है ना, बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने कब बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाहों का मतलब मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया? हाँ, तो आंसर होगा 1688 में किया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, बात किया रही है यहाँ क्वेश्चन बोला किसने जो है किस मुगल बादशाह ने जो है ना जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया? हाँ, तो आंसर में औरंगजेब होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि कर्नाटक प्रथम युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1746 लेकर 1748 थी, है ना। प्रथम कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? 1746 लेकर 1748 थी। ये युद्ध जो था प्रथम कर्नाटक युद्ध है, ये किस युद्ध से प्रभावित था? हाँ, तो आंसर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध है प्रभावित है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना इस युद्ध का तत्कालीन कारण था? हाँ, तो आंसर अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, है ना, अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। बहुत बढ़िया। आगे रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय किसने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा? हाँ, तो आंसर कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन है ना, कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने, है ना, महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अब ये बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके नेतृत्व में, है ना, किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने नवाब की सेना को पराजित किया? हाँ, तो आंसर कैप्टन पैराडाइज, है ना, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो आंसर होगा 1749 से 54 थी, है ना। दूसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? आंसर होगा 1749 से लेकर 1700, है ना, 54 थी, बिल्कुल सही है। अब भी बताइएगा दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ किस संधि के तहत है? हाँ, तो आंसर होगा पांडिचेरी के संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध की अवधि क्या थी? हाँ, तो 1756 से लेके हाँ 63 थी, बिल्कुल सही है। आगे रुपये बताइएगा क्वेश्चन कह रहे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था किस संधि के तहत? हाँ, तो आंसर एला सापल के संधि के तहत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ एला सापल के, है ना, संधि के तहत हुआ था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे, बताना किसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने? हाँ, तो आंसर में डुप्ले होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, है ना, डुप्ले होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया किसने जो है पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, वो कौन थे? आंसर में डुप्ले थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना किसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया? हाँ, तो आंसर में डुप्ले ने करवाया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है। बी बतावेंगे यहाँ क्वेश्चन बोला किसके द्वारा, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था? हाँ, तो आंसर होगा कोलबर्ट द्वारा, लुई चौधामा के मंत्री कोलबर्ट द्वारा, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। अगर रुपये बताएंगे क्वेश्चन किया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कोलबर्ट द्वारा कब किया गया? हाँ, तो आंसर 1664 में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या कोलबर्ट की सहायता से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? आंसर क्या होगा? 1600, है ना, 64 में किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन किया कि फ्रांसीसियों ने, है ना, फ्रांसीसियों ने किसके नेतृत्व में
है ना, किसके नेतृत्व में जो है आपने पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया? हाँ, फ्रांसिस से कैरो के नेतृत्व में, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि फ्रांसीसियों ने किसके नेतृत्व में आपने पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में किया। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन किया कि फ्रांसीसियों ने, है ना, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में कब और कहां में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना किया? हाँ, तो आंसर होगा 1668 में किया और सूरत में किया, है ना। याद रखिएगा इस बात को, फ्रांसीसियों ने अपने पहले व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया था, फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में किया था, है ना, 1668 में किया था। और कहां में किया था? आंसर होगा सूरत में किया था। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब और कहां में किया? हाँ, तो आंसर होगा 1659 में किया, 1669 होगा ना, है ना, 1669 में किया और कहां में किया? आंसर होगा मुस्लिम पट्टनम में किया, है ना। फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1669 में किया और कहां में किया? है ना, मुस्लिम पट्टनम में किया। अगर रुपये बात है ना कि डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहां में किया था? हाँ, मुस्लिम पट्टनम होगा, आंसर होगा मुस्लिम पट्टनम में किया। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि डचों के बंगाल में अपनी पहली कंपनी जो है कब और कहां में स्थापित किया गया? हाँ, तो आंसर होगा 1627 में किया गया था, पिपली में किया गया था, है ना। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि डचों के बंगाल में पहली कंपनी की स्थापना पिपली में किया गया था और 1627 में किया गया था। अगर रुपये बात आएंगे, क्वेश्चन बोला कि बंगाल में डचों का व्यापारिक सही ढंग से जो है व्यापार जो है सही ढंग से जो कब शुरू हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1653 में शुरू हुआ था। जो कहां में कंपनी स्थापित हुआ था? चीनसुरा में, है ना। इस बात क्या रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से शुरू हुआ था 1653 में और चीनसुरा में शुरू हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, चीनसुरा में। अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन है। बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनसुरा के या चीनसुरा डच किले का, है ना, किस नाम से जानते थे? हाँ, गुस्ताव से, क्या गुस्ताबुस फोर्ट है, गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन बोला कि वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम जो है कहां से प्राप्त होता था? हाँ, तो आंसर होगा बिहार से प्राप्त होता था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि अंग्रेजी शासन काल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध स्थान क्या था? हाँ, तो आंसर होगा बिहार था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, बताना है कि, है ना, रुपये का बताना है पुर्तगीज कंपनी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 1498 को हुआ था पुर्तगाली कंपनी की स्थापना। अब बी बाती का डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? हाँ, तो आंसर है 1602 में हुआ। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर है 1600 में हुआ था। अब बी बाती का डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? हाँ, तो आंसर है 1600, है ना, 16 में हुआ था, बिल्कुल सही है।